दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव के वो सीक्रेट के बारे में जो आपको नहीं पता। भारत ने मालदीव को पाल पोस कर बड़ा किया। जब भी मालदीव में कोई संकट आया, सबसे पहले भारत ने मालदीव को बचाया। लेकिन आज वही मालदीव ने भारत को छेड़ दिया। मालदीव ने भारत को छेड़कर बहुत बुरा किया। अब मालदीव खतरे में है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम श्यून्ना और दूसरे नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स और बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा किया और बाद में 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंधों अनिश्चितता देखी गई है। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की नीति इंडिया फर्स्ट की थी। मुइज्जू के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली है। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। भारत ने मालदीव की रक्षा प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत लचीला रुख रखता रहा है। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 1500 से अधिक MNDF प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। MNDF विभिन्न सैन्य से सैन्य गतिविधियों में भी भाग ले रहा है, जैसे कि संयुक्त समुद्री गश्त, मादक द्रव्य विरोधी अभियान SAR, समुद्री सवार कार्यक्रम HADR अभ्यास, साहसिक शिविर, नौकायन आदि। भारतीय नौसेना ने MNDF को हवाई सेवाएं भी प्रदान की हैं, जिनमें हवाई निगरानी, मेडवैक, SAR आदि शामिल हैं। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले में हुकुरुमिस्की का रिनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं HICDP और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं शामिल हैं। यानी भारत की बात करें तो भारत बिना किसी स्वार्थ और कर्ज के मालदीव को मदद कर रहा था। दूसरी तरफ चीन ने मालदीव में भी परियोजनाएं शुरू की, उसमें जमकर कर्ज दिया और देश को कर्ज में डुबो दिया। भारत ने हमेशा की मदद, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी तो तब भी भारत ने मालदीव की मदद की थी और 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक एयर इंडिया के विशेष विमान से मालदीव पहुंचाई गई थी। जब जब मालदीव पर संकट आया तो भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहा है। जब सुनामी आई तो भारत मदद के लिए सबसे आगे रहा। वर्ष 1988 के सैन्य विद्रोह हुआ तो भारत सबसे आगे रहा। फिर जल संकट और कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने सबसे मालदीव को मदद पहुंचाई। भारतीय सैलानियों पर निर्भर है मालदीव की अर्थव्यवस्था। मालदीव की इकोनॉमी काफी कुछ भारतीय सैलानियों पर निर्भर है। हर साल बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव सैर करने जाते हैं। 2020 में जहां मालदीव में 63,000 भारतीय सैलानी गए थे, तो 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,93,000 हो गया और 2022 में 2,41,000 तथा 2023 में तक 1,93,000। ये मालदीव जाने वाले हिंदुस्तानी सैलानियों का आंकड़ा है। यानी औसतन हर साल भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा मालदीव की यात्रा करते हैं। भारत के व्यापारिक रिश्ते पश्चिम एशिया में अदन और होमुर्ज की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल्द मरुमध्य के बीच समुद्री व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव के छोटे बड़ द्वीप उस शिपिंग लेन के बगल में है जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन SLOC के माध्यम से होता है। इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC और दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग ASEAN जैसे मुख्य संगठनों के सदस्य हैं। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भी भारत को मालदीव के साथ की जरूरत है। व्यापारिक नजरिए से देखें
तो हर साल भारत और मालदीव के बीच कारोबार बढ़ते जा रहा है। 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था तो 61.9 लाख डॉलर का आयात भी किया था। दिसंबर 2014 में जब माले में जल संकट हो गया था, तब भारत ने तत्काल मदद करते हुए आईएनएस सुकन्या और आईएनएस दीपक को पेयजल के साथ रवाना किया था। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना ने भी ईचा जहाजों के जरिए मालदीव को पानी पहुंचाया था। इसके पहले भी 1988 में तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। इसमें सिर्फ 9 घंटे के भीतर भारतीय कमांडो मालदीव पहुंच गए थे और मालदीव में तख्ता पलट को कोशिश को नाकाम कर दिया था। लेकिन अब चीन मालदीव को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। चीन के कर्ज जाल में फंसा मालदीव। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मुइज्जू का चुनावी नारा इंडिया आउट था। मुइज्जू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे। मुइज्ज ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ करते रहे हैं। यहां तक कहा कि इस निवेश ने माले शहर का कायापलट किया है। मुइज्जू के गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी है, जिन्होंने मालदीव को चीन के नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी। यामीन के कार्यकाल में मालदीव चीन के काफी करीब पहुंच गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के कारण भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया। आखिरकार चीन ने उसकी मदद की। यामीन की सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन का था। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बताया कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का है। इसमें सरकार से सरकार को दिया कर्ज, सरकारी कंपनियों और मालदीव की सरकार की इजाजत से मिला प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल है। यानी मालदीव की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है, जो चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गया है। जीडीपी का 10% हिस्सा चीन को कर्ज देने में। आज मालदीव की हालत यह है कि उसने चीन से जो भी कर्ज लिया है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मालदीव की जीडीपी 544.56 करोड़ अमेरिकी डॉलर की है और मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन को कर्ज देने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। वहीं मालदीव लगातार चीन के इस कर्ज जाल में फंसता चला जा रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल बना रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति नशीद कह चुके हैं, इन परियोजनाओं में पैसा नहीं होने के कारण ही मालदीव चीन का पार्टनर बना है और आगे चलकर चीन पैसा देकर इन होटल्स को खरीद सकता है। नशीद मानते हैं कि भविष्य में ये आइलैंड चीन के हाथों में चले जाएंगे।